प्यारे छात्रों, मोहम्मद अनसुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने आए हैं एक जॉब अलर्ट का। ये जॉब अलर्ट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की एक भर्ती का, जिसका नाम है आपका कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026। और ये परीक्षा जो है काफ़ी फास्ट करवाई जाएगी। इसके लिए क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन लोग से एलिजिबल होंगे और साथ ही कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ें, ये सारी चीज़ जो है इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे, कैसे हम अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो निकली है भर्ती परीक्षा, इसका नाम क्या है। इसका नाम है कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026। तो ये इसका नाम है। नाम के अलावा अगर देखा जाए तो आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि आज ही है, 3/7/2026 से शुरू है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि केवल जो है आपको जो है 15 दिन देती है, यानी 17/7/2026 को जो है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी। तो 3 से और 17 तक मान के चलिए 15 दिन आपको टोटल मिलेंगे। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है 3 से जो है 3 तारीख यानी आज से ही प्रारंभ हो जाएगी और 22 तारीख तक रहेगी, यानी भरने के 7 दिनों तक बाद भी 5 दिनों तक रहेगी। लेकिन जब भी आप संशोधन करेंगे आपको निश्चित तौर पे 20 रुपये और 40 रुपये फीस दी गई है, आपको देनी पड़ेगी एक संशोधन के लिए। तो इसलिए आप केयरफुली जो है क्या करें, आप इसको भरें। साथ ही साथ अगर छात्रों देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य चीज़ है कि ये जो सीधी भर्ती आई है इसकी फीस कितनी है। तो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अब के लिए 500 रुपये हैं। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो है 250 रुपये क्या होते हैं, फीस देनी है। वहीं केवल सीधी भर्ती जो बैकलॉग है भर्ती, उसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 3 कैटेगरी भी यहाँ पे बनाई गई हैं। मुख्य बात यहाँ पे जो आती है वो है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि बहुत ही फास्ट है, 2 अगस्त 2026 रविवार से जो है प्रारंभ हो जाएगा। 2 पाली में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 3 घंटे की परीक्षा है। कितने घंटे की परीक्षा है? 3 घंटे की ये परीक्षा होगी, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्या करना है, काफ़ी तीव्रता के साथ जो है इसकी तैयारी करनी है। तो इसलिए इसकी तैयारी करनी है तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी हो, अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, आपने डीएसएसबी एसओ की तैयारी कर रखी है, यूपी में एजीटीए की तैयारी कर रखी है, या अन्य एग्जाम बैंक का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्री में जो सब्जेक्ट सामान्य वाले सब्जेक्ट हैं लगभग उनसे मिलते जुलते सब्जेक्ट भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या जो है कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। अगर टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 2784 वैकेंसी, मात्रा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज की है। और सीधी भर्ती में अगर देखा जाए तो जो हमारी अनरिजर्व हैं 1126 हैं, ईडब्ल्यूएस की 444 हैं, अनुसूचित जाति की 316 हैं, जनजाति की 122 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 726 हैं और कुल जो है 2784 जो है आपकी वैकेंसीज। तो ये कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या एमपी के बाहर वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल एमपी के बाहर वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि एमपी का जो एम्प्लॉयमेंट कार्यालय है, रोजगार कार्यालय है, वहाँ पे आप जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाइए, बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, यानी कि पिछले 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप फॉलो करते रहिए और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो एमपी के बाहर व्यक्तियों के लिए अब जो मैंने कैलकुलेट किया, कुल मिलाकर 528 पद जो हैं निश्चित हैं। 528 पद जो हैं एमपी के बाहर व्यक्तियों के लिए क्या है, निश्चित किए गए हैं। तो ये भी चीज़ आप जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए छात्रों। तो आप समझ गए कि 528 पद पे दूसरे लोग आवेदन कर सकते हैं। शर्त है कि वहाँ के एम्प्लॉयमेंट का जो वेबसाइट है एमपी गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी चीज़ छात्रों ये है कि ये परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव बेस होगी, आपको सभी को पता ही है। अब ये सीधी भर्ती कृषि विस्तार अधिकारी के जो कुल पद हैं उनमें कितने ओपन हैं, 528 जो है ओपन है, महिलाओं के 260 हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक कितने हैं, संविदा कर्मी कितने हैं, ये सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं। ये अपने आप में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे जाके डाउनलोड कर सकते हो कि कुल कितने पद यहाँ पे हैं।
वहीं छात्रों अगर देखा जाए तो मूल्यांकन पद्धति क्या होगी, कुल मिलाकर जो है 200 शब्द पूछे जाएंगे और हर एक गलत उत्तर पे आपके 0.25 जो है अंक घटा दिए जाएंगे। यानी कि आप अगर सही शब्द क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा और अगर 4 गलत किए गए हैं तो एक सही भी आपका रिमूव कर दिया जाए, 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हालांकि माइनस मार्किंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन जो है आपको ध्यान से प्रश्न के उत्तर देने हैं। परीक्षा जो है कैसे होगी, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, इसलिए हम अपने उत्तरों को बदल भी सकेंगे, ये आराम होता है। तो कंप्यूटर पे प्रश्न करवाए जाएंगे। अब प्रश्न जो है कैसे बदल सकते हैं, क्या है, ये अभी आपको नहीं जानना है, आपको मुख्य रूप से जो जानना था वो चीज़ें आपको बता दी गई। अब अगर आवेदन करना है तो ये भी ध्यान रखना है, अगर आप लड़की हैं तो 18 साल से पहले शादी ना की हो, और लड़के हैं तो 21 साल से पहले अगर आप शादी करोगे तो अनएलिजिबल हो जाओ। साथ ही आपकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप जो है एमपी के बाहर के हैं, एमपी के अंदर के हैं, तो जो रिजर्वेशन कैटेगरीज को जो है आपको छूट मिलती है, वो छूट आपको आयु सीमा में दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रों, ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं हो, महिलाओं का आपने कभी पीड़न नहीं किया हो, और साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं उनके जो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो जो भी आप ये दस्तावेज़ या जो भी आप ये आवेदन करेंगे, उसकी हर चीज़ को आपको रखना है। जैसे आप फ़ोटो, तो फ़ोटो बाद में भी लगेगी, तो आप अपनी फ़ोटो की कई प्रतियाँ बना लें, सुरक्षित रख लें। आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, आप अपनी फ़ेसबुक आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे भी जो इसको सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वही हूबहू जो है फ़ोटो चाहिए होगी। क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुख्य रूप से जो है कैसे आप जो है फॉर्म भरोगे, तो एमपी ऑनलाइन जो है कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म को क्या करोगे, भरोगे, और फॉर्म को भली-भाँति भरना है। अगर आप कोई त्रुटि आ जा रहा है तो उसके लिए करेक्शन विंडो है, लेकिन हर एक करेक्शन के लिए आपको जो है 60 रुपए देने पड़ जाएँगे अतिरिक्त। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन दिशा निर्देश को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए छात्रों, तो आवेदन भरने की जो समय अवधि है वो बहुत ज़रूरी है कि 3 तारीख आज से शुरू होगा और 17/7 तक ही भरा जाएगा। 15 दिवस हैं, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन भी करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप एमपी के किसी भी लड़के से मिलके या जो है वहाँ के ऑफिशियल डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और कुल जो है दिवस कितने होंगे, कुल 20 दिवस जो हैं उसके अंतर्गत आपको संशोधन करने दिए जाएंगे, और 15 दिवस में आपको जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख है। ऑनलाइन परीक्षा कौन सी होगी, समूह 2 उप समूह 1 भर्ती समझ परीक्षा है। ये प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में रविवार को आयोजित कर दी जाएगी, 3 घंटे की होगी और 200 अंक की होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जानते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ-कहाँ पे होंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, आपको समय पे पहुँचना भी है, समय भी कम है आपके पास। तो कुल मिलाकर जो है 11 जो हैं शहरों को जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खांडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, आप 11 जगह जाके जो है परीक्षा दे सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कै कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपको, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता जिसको रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, यानी कि अगर बात करें तो आपकी जनरल साइंस भी आएगी, कंप्यूटर ज्ञान आएगा। कुल मिलाकर ये जो है 100 अंकों में 7 चीज़ें आएँगी। जो लोग जो है एमपी की जो है सीधी भर्ती तैयारियाँ कर रहे हैं आयोग की, उसमें वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जो कि एमपीपीसीएस हो गया या एमपी की जो है ट्रिपल एसएससी हो गई, वहाँ वाले जो प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उन्हीं को आपको तैयार करना है। आपके पास इतना समय नहीं डीप पढ़ना है, आप सिंपल सी एट ए ग्लांस वाली बुक लाइए, लूसिएंट वगैरह पढ़िए और यहाँ से जो है काम निकाल सकते हैं। दूसरा, संबंधित विषय पर आधारित हैं, तो 100 प्रश्न जो है संबंधित विषय के होंगे और 100 ही प्रश्न जो है आपके कहाँ होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के जो है 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न जो है आपको इसी आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, साथ साथ एमपीपीसीएस में पूछे गए जो बैक ईयर के प्रश्न हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है वहीं से मिलते जुलते प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, जिनको प्रॉम्प्ट करनी है वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। फिर संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, उसके लिए इन्होंने जो है एक क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर और इसका इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना है। कौन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना होता है, कितना जो है एरिया प्रोडक्शन है, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। एमपी से क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। फिर एग्रोनॉमी में जो मेजर क्रॉप जो हैं, एग्रोनॉमी में जो पढ़ना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश की। साथ ही साथ मेजर फील्ड क्रॉप भी जो है, जैसे राइस हो गई, वीट हो गई,
ये सारी चीज़ें भी आपको एमपी के बारे में, फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोक्लाइमेटोलॉजी और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है? इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएँगे। कुछ इसमें से जो है पूरे के पूरे जो हैं सिलेबस हैं, जो आप जो है बीएससी एजी लेवल से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा सॉइल साइंस में अगर देखा जाए, सॉइल क्या है, इसका कंपोज़िशन क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन में इसका रोल क्या है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉइल्स और उनके मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, इसका केवल नाम दे दिया गया है, यानी आप इसमें भी यूजी लेवल का जो सिलेबस है, उससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको करना है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है न्यूट्रिएंट का, कैसे वो पहुँचते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में और किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ना है। साथ ही साथ छात्रों जो है क्रॉप इंप्रूवमेंट में एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर काफ़ी बड़ा है, इसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट, नर्सरी मैनेजमेंट, प्रोपेगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, प्रॉब्लम अनफ्रूटफुलनेस, अल्टरनेट वेयरिंग या फ्रूट ड्रॉप क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है। तो इनकी जो है अगर आप जाएंगे तो महामना स्कूल क्लास में ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ जो है डीएसएसएसबी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनमें ये सारी टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाते हैं। अगर आपको किताबें खरीदनी है तो जर्नल एग्रीकल्चर की कोई बुक खरीद सकते हो, 2-3 बुक्स आती हैं जो आप सभी लोग उनका नाम जानते हो, चाहे वो नेमराज सुंडा की हो, चाहे वो मालवा की बुक हो, या फिर आपकी जो है पहले बुक आती थी ये क्या बोलते हैं कात्यायन की, तो कात्यायन जी की भी बुक जो है आप पढ़ सकते हो। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अफेक्टिंग इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट हैं। फिर कंपोनेंट कौन से हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के, स्प्रे के इक्विपमेंट क्या है, मेंटेनेंस क्या है, रोडेंट मैनेजमेंट है और सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स और पेस्टिसाइड यूज के बारे में पढ़ना है। तो इसका भी आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में जो है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है क्या, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फार्म की कैसी प्लानिंग करोगे, फार्म की बजटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे प्रोड्यूस की। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इनिशिएटिव जैसे ई चौपाल बनाया गया, एग्रीकल्चर प्राइस कैसे प्रोडक्ट के निर्धारित होते हैं आपको पढ़ना है। और लास्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानना है। तो एक्सटेंशन में फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव और खासकर जो स्कीम्स थी आपकी बिफोर जो है इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, ये सारी चीज़ें, और एमपी में कौन कौन सी एक्सटेंशन स्कीम चलाई जा रही है किसानों के बारे में ये जानना है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की क्या है संभावना है, क्योंकि आप यही काम करने जा रहे हो। तो आप निश्चित तौर पे अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ ज़्यादा कि अगर आप रोज़गार पोर्टल पे जाके वहाँ पे क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अगर बाहर के हो। आपके लिए सीटें कितनी हैं, आपके लिए 528 सीटें हैं जो बाहर वाले हैं, बाकी सारी सीटें आरक्षण में हैं। और जो एमपी के लोग हैं उनके लिए उनकी कैटेगरी के अनुसार सीटें हैं। तो mp rozgar.government.in के होम पर जाके आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। और ये जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो है पहले आपको समग्र ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है फॉर्म भर जाएगा। एक बार कोशिश करें, आवश्यक रूप से भर पाएंगे, और जो छात्र से भर लेगा वो छात्र जरूर इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर लेगा और दूसरे छात्रों को भी बताने के लिए जो है बता सकता है, यूट्यूब पे भी डाल सकता है, मुझे भेज सकता है, मैं भी उसका जो है डाल दूंगा। तो अगर बात की जाए तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी का समय काफ़ी कम है, 1 ही महीना है छात्रों, इसीलिए हम कहते हैं तैयारी करते रहो, क्योंकि समय आपको क्या मिलता है, कम मिलता है। तैयारी आपको रेगुलर करनी है और साथ में आप जो है पीवाईक्यू जो फ्रिक्वेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, साथ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होते हैं हर सब्जेक्ट के, उनको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद लगाएं, निश्चित तौर में आपको सफलता मिलेगी। रही बात सामान्य हिंदी वगैरह या जो भी हैं, तो एमपीपीसीएस की जो तैयारी करवा रहे हो या संबंधित आयोग की जो तैयारी लोग करवा रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे आप पढ़ सकते हो। और पढ़ने के अलावा जो है आप बैक ईयर पेपर भी लगा सकते हो, जिससे आपको सफलता मिलेगी। हम आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।